स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी डिस्कशन होने वाली है इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई, और यहाँ पे हम लोग इंडिया स्पेसिफिक डिस्कशन नहीं करने वाले। ऑफ कोर्स इंडिया के बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे डिस्कशन का मुद्दा यहाँ पे रहेगा चाइना, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी स्पेशली इन मिडल ईस्ट, या फिर चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी इन वेस्ट एशियन रीजन। यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कैसे चाइना का दबदबा और चाइनीज़ क्लाउड इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग इन वेस्ट एशिया। देखिए, वेस्ट एशिया हमारे लिए भी बहुत ही ज़रूरी रीजन है, स्पेशली फ्रॉम एनर्जी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। तो किस तरह से हम लोग इस डिस्कशन का इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से? देखिए, मेंस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो, स्टेट पीएससी हो, जहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको पूछा गया कि इंडिया का और चाइना का दोनों का अप्रोच किस तरह का है, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन अप्रोचेस ऑफ इंडिया एंड चाइना विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट एशिया, तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा फॉर्डर मिलेगा, स्पेशली हाफ पार्ट के लिए एटलीस्ट चाइना का क्या अप्रोच रहा है टुवर्ड्स वेस्ट एशिया। ऑल्दो हम लोग इंडिया स्पेसिफिक डिस्कशन भी करेंगे शुरुआत में, लेकिन प्रिडोमिनेंटली हमारी डिस्कशन होगी कि कैसे चाइना का दबदबा, चाइनीज क्लाउड इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग इन मिडल ईस्ट। दैट वुड बी द मेन एजेंडा ऑफ दिस डिस्कशन। Now to get to know all that information, मेरे साथ बने रहिए ऑन स्टडी IQ टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो यू आर एट द राइट स्पॉट। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच, लाइव बैच शुरू हो चुका है 11 जुलाई से। केवल ओरिएंटेशन क्लास हुआ है, कुछ ही दिनों में कंप्लीट क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सुबह 8 बजे ये क्लासेस चलेंगी, और आप जानते हैं कि स्टडी IQ फाउंडेशन बैच इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज जनरल स्टडीज नीड्स। अगर हम इस प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इस प्रोग्राम में आपको MCQ बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी। इसी प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स बेस्ड टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। हर एक मॉड्यूल खत्म होने के बाद आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करा दी जाएगी, आपको करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलेगा, सक्सेस इन प्रीलिम्स मिलेगा, और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का मैं कहूँगा USP है 1-to-1 मेंटरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 1-to-1 मेंटरशिप में आप अपने सारे जो भी एकेडमिक डाउट्स है, नॉन एकेडमिक डाउट्स है, वो क्लियर करा सकते हैं हमारे मेंटर से। इसके अलावा देयर वुड बी ग्रुप मेंटरशिप और ज्ञानवाणी सेशंस, जहां पे आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स से इंटरेक्शन कर पाओगे, उनके एक्सपीरियंस को समझ पाओगे, विच विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेशन फैक्टर फॉर यू। ध्यान रखिएगा कि न्यू एडमिशंस विल क्लोज बाय 20 जुलाई 2022। लाइव क्लासेस स्टार्टिंग 8 AM, केवल ओरिएंटेशन क्लास हुआ है। जल्द से जल्द यहाँ पे एनरोल कीजिए। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंचाए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ये पूरा कोर्स आपको, जो भी मैंने आपको फीचर्स बताए, उसके अलावा प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज आपको इसमें आएगी। इसका एंटायर कॉस्ट होगा केवल 18,999। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको फैकल्टी कोड इस्तेमाल करना है राहुल लाइव व्हेन यू चेक आउट फॉर द कोर्स। For this price, you will get the comprehensive package live foundation batch, जहां पे आपकी 10 महीने की कोचिंग होगी, या फिर 10 महीने की गाइडेंस मिलेगी। 10 महीने का शेड्यूल बना हुआ है, 900 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। देर किस बात की है? एनरोल एज सुन एज पॉसिबल। जस्ट विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जहां पे आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। डू इट एज सुन एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है अबाउट वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट जो टर्म है वो वेस्टर्न कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, वो लोग मिडल ईस्ट कहते हैं, बट आई वुड से द अप्रोप्रिएट टर्म वुड बी वेस्ट एशियन कंट्री। हम लोग बात करते हैं नदर्न अफ्रीका एंड वेस्ट एशियन कंट्री, जहां पे इस्लाम और इस्लामिक पॉलिसीज आर वेरी मच प्रिवेलेंट इन दीज कंट्रीज। इससे पहले कि हम लोग चाइना की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस के बारे में बात करें, बात करते हैं इंडिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी के बारे में। देखिए, इंडिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन अबाउट मैनेजिंग 3 पोल्स ऑफ पावर। पहले से ही इट हैज बीन अबाउट मैनेजिंग 3 पोल्स ऑफ पावर। देखिए, अगर हम लोग वेस्ट एशिया के बारे में बात करें, वेस्ट एशिया में 2 बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन्स हैं। रिलीजन बेस्ड फॉल्ट लाइन्स ही आपको मिलेगी, क्योंकि एक फॉल्ट लाइन आपको मिलेगी इस्लाम वर्सेस दी जूइश कल्चर। यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं अरब कंट्रीज वर्सेस इजराइल, या फिर पैलेस्तीन के सपोर्ट में जो पॉलिटिक्स होती है उसके बारे में एक फॉल्ट लाइन आपको मिलेगी। और दूसरी फॉल्ट लाइन आपको मिलेगी इस्लाम के अंदर ही, क्योंकि यहाँ पे आपको शिया वर्सेस सुन्नी का भी कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। तो ये 2 बड़ी फॉल्ट लाइन्स हैं जो मेजरली किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी
किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी के लिए पैरामीटर बनते हैं। अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो रही है वेस्ट एशिया के दृष्टिकोण से, ये कुछ ज़्यादा बदली नहीं है 1950 से ही लेकर, क्योंकि पहले से ही हमारे पास क्रूड ऑयल की कमी रही है और वेस्ट एशिया हैज़ बीन द एनर्जी सप्लायर। इसके अलावा पिछले कुछ दशकों में डायस्पोरा के दृष्टिकोण से भी इंडिया के बहुत लोग यहाँ पे काम जरूर करते हैं। लेकिन किस तरह से हम लोग हमेशा से ही 3 पोल्स को मैनेज करते हुए आ रहे हैं। पहले अगर हम लोग 1950s की बात करें, 3 पोल्स थे उस समय पे। वन वॉज इराक वॉज अ वेरी डोमिनेंट कंट्री एट दैट टाइम। इसके अलावा द सेकेंड पोल वॉज इजिप्ट 1950s 60s 70s में इजिप्ट को कंसिडर किया जाता था एज द लीडर ऑफ द अरब वर्ल्ड। और तीसरा पावर था पैलेस्तीन, राइट, क्योंकि पैलेस्तीन का इशू हमें पता है मेजरली 20th सेंचुरी की शुरुआत से ही पैलेस्तीन का इशू हैज़ बीन अ वेरी डोमिनेंट एरिया ऑफ पॉलिटिक्स इन वेस्ट एशियन रीजन। यानी कि 1950s 60s 70s में इन 3 पोल्स को हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते थे। लेकिन 21st सेंचुरी में इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज शिफ्टेड फ्रॉम दीज 3 पोल्स टू द अदर 3 पोल्स, दैट इज इजराइल, ईरान एंड सऊदी अरब और यूएई का कंबाइन हम लोग कह सकते हैं। तो 3 कंट्रीज है, इजराइल ज्यूइश कंट्री, ईरान शिया कंट्री और सऊदी अरब यूएई का कंबाइन विच इज द सुन्नी लीडर हम लोग कह सकते हैं। तो कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है, पहले 3 कंट्रीज के ऊपर फोकस था, अभी इन 3 कंट्रीज के ऊपर फोकस हो चुका है। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के दृष्टिकोण से हम लोग ये कह सकते हैं कि वेस्ट एशिया एक बहुत ही सक्सेसफुल एरिया रहा है। अगर हम लोग 2 रीजन्स बताएं जहां पे हम लोग इंडियन फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस की बात करें, एक बनता है वेस्ट एशिया, दूसरा बनता है साउथ ईस्ट एशिया। और इंडिया की सबसे बड़ी फेलियर रही है फॉरेन पॉलिसी के दृष्टिकोण से नेबरहुड पॉलिसी। ऑल्दो पिछले 1 दशक से या फिर 15 सालों से नेबरहुड पॉलिसी को हम लोग रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन जनरल हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो सक्सेसफुल फैक्टर्स रहे हैं वो है साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया। तो हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन से वी हैव नॉट टिप्टोड ऑन एनीबडीज टोस। हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया है, हम लोग एनर्जी सिक्योर रहे हैं। अगर हम लोग पहले ईरान इराक की लड़ाई के बारे में बात करें, कुवैत वॉर्स के बारे में बात करें, इन जनरल गल्फ वॉर्स के बारे में बात करें, ज्यूस वर्सेस अरब वर्ल्ड के बारे में बात करें, कहीं ना कहीं हम लोगों ने बैलेंस मेंटेन जरूर किया हुआ है और आज भी वो हम लोग करते हुए आ रहे हैं। लेकिन हमें एक देश के ऊपर बहुत नजर रखनी पड़ेगी और वो है चाइना, क्योंकि चाइना का धीरे धीरे क्लाउड स्पेशली वेस्ट एशिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि चाइना का क्लाउड ऑल ओवर द वर्ल्ड ही बढ़ रहा है, बट वेस्ट एशिया के ऊपर हमें फोकस रखने की जरूरत है। देखिए, चाइना ने अरब पॉलिसी पेपर रिलीज किया था जनवरी 2016 में, जहां पे उन्होंने बताया था कि हमारे सभी अरब कंट्रीज के साथ 22 अरब कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन है, अरब कंट्रीज ने हमारी काफ़ी मदद की हुई है एंड वी सपोर्ट दी सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अरेबियन नेशंस। इसके अलावा इसराइल के साथ भी इनके संबंध धीरे धीरे इंप्रूव हो ही रहे हैं। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, स्पेशली हम लोग कह सकते हैं 2018 के बाद आफ्टर 2018 Chinese investment, Chinese cloud, Chinese influence is continuously growing in the West Asian region. अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 2018 के बाद चाइना को एक तो ट्रम्प कार्ड मिला है और वो ट्रम्प कार्ड है ईरान, वेस्ट एशियन शिया जाइंट। ये क्यों हो रहा है? हम जानते हैं कि ईरान एज अ कंट्री, इनके वेस्ट के साथ ऑलरेडी पहले से ही प्रॉब्लम चल रहे थे, लेकिन जिस समय ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उन्होंने 2015 में ईरान को एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एग्रीमेंट दिया हुआ था, जहां पे न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर डेवलपमेंट है, ईरान कंट्रोल करेगा और ईरान के ऊपर से धीरे धीरे सैंक्शंस कम होंगे, ये डिसाइड हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स और जो दूसरे 5 कंट्रीज थे, P5+1 की जो डील हुई थी JCPOA। लेकिन आप जानते हैं कि 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस JCPOA से रेनेग किया है। तब से लेकर चाइना की क्लोजनेस ईरान के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले कुछ सालों में डिफाइंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना एंड ईरान हैव फाइनलाइज्ड ट्रेड एंड मिलिट्री पार्टनरशिप, यानी कि चाइना और ईरान का ट्रेड और मिलिट्री का अग्रीमेंट हो चुका है। ट्रेड के दृष्टिकोण से ईरान क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा है चाइना को। चाइना कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट, एक बैकअप सपोर्ट दे रहा है ईरान को। अगर हम लोग रिसेंट में जो न्यूक्लियर की नेगोशिएशन चल रही है, JCPOA की नेगोशिएशन चल रही है, वहाँ पे भी खबरें ये आ रही है कि चाइना इज डिस्क्रीटली प्लेइंग अ वेरी क्रिटिकल रोल इन एंडिंग द पराया स्टेटस ऑफ ईरान। ईरान के ऊपर कई सारे वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए हैं, उन सैंक्शंस के बावजूद चाइना ने इनको समर्थन दिया हुआ है। और ईरान ने भी रिसेंटली यहाँ पे कंपीट करने के लिए रशियन क्रूड ऑयल के साथ दे हैव स्लैश द कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल। ये तो कुछ ही महीनों पहले की खबर है। आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के चलते
क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी वोलेटाइल बन चुके थे। हम भी रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पे क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, चाइना भी खरीद रहा है और इसी को मैच कर रहा है ईरान भी। यानी कि पिछले कुछ सालों से ईरान और चाइना की क्लोजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब केवल ईरान ही ऐसी वेस्ट एशियन कंट्री नहीं है जिसके साथ चाइना के रिश्ते बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग उनकी अरब पेपर पॉलिसी के बारे में बात करें, उनकी पॉलिसी पेपर जो है उसमें सभी देशों में वो अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सऊदी अरब के साथ उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वहाँ पे कन्वर्जेंस आ चुकी है। सऊदीज विजन 2030 एंड चाइनीज बेल्ट एंड रोड कन्वर्जेंस हैज़ कम। यूएई के साथ उन्होंने अपने टाइज बढ़ा दिए हैं। रिसेंट सालों में चाइना और यूएई ने अपने टाइज को अपग्रेड किया है टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो एक तरफ ईरान है जिनके साथ क्लोजनेस ऑलरेडी बढ़ रही है और दूसरी तरफ सऊदी और यूएई के जो कंबाइन है उनके साथ भी चाइना के संबंध काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। वी नो दैट चाइना यूजेस अ लॉट ऑफ युआन डिप्लोमेसी, इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे संबंध बढ़ रहे हैं। अब केवल यही नहीं है, जो थर्ड पोल है, थर्ड डायनामिक है, वहां पे भी चाइना काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है, वो है इजराइल। अब इजराइल के साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की डील एक्सेलरेट करने वाले हैं। इनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने कुछ ही महीनों पहले अप्रैल 2022 में कॉल दिया था दैट द फ्री ट्रेड डील वुड बी एक्सेलरेटेड वेरी वेरी सून। तो ईरान के साथ हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया या फिर इजराइल हो गया, सभी के साथ चाइना अपनी क्लोजनेस बढ़ा रहा है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पैसा यहाँ पे लगा रहा है, दे आर पंपिंग इन मनी। नॉट जस्ट दीज कंट्रीज, जो छोटी मोटी दूसरी कंट्रीज है वेस्ट एशिया में, वहां पे भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जारी है। चाइना एंड बहरेन, दे हैव एक्सपैंडेड देयर बायलैटरल कोऑपरेशन। चाइना हैज डन इवन इन्वेस्टमेंट्स इन इराक। अगर आप इस पेपर को पढ़ोगे यहाँ पे आपको पता चलेगा चाइना ने काफी इन्वेस्टमेंट की हुई है इराक में भी और दूसरे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में भी। नॉट जस्ट इराक, रिसेंटली दिस ईयर्स बिगिनिंग सीरिया हैज ऑल्सो ज्वाइंड द चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जनवरी 2022 का ये खबर है जहां पे सीरिया हैज ज्वाइंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नॉट जस्ट इन वेस्ट एशिया, मैं कहूंगा जो पहले लीडर था अरब वर्ल्ड का इजिप्ट, वहां पे भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखा रहे हैं चाइनीज। चाइना इज बैंकिंग ऑन इजिप्ट एंड मेनली ऑन दी सुएज कैनाल। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें उनका एक मैरीटाइम सिल्क रोड है। मैरीटाइम सिल्क रोड मतलब जो वाटर बेस्ड रूट है जो चाइना की साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है थ्रू द इंडियन ओशन। दे वांट टू कनेक्ट टू द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करना है तो दे हैव टू पास थ्रू द सुएज कैनाल और इसीलिए दे आर पंपिंग इन अ लॉट ऑफ मनी इन इजिप्ट ऑल्सो और इजिप्ट के साथ भी अपने संबंध धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो इस पूरे डिस्कशन से हमें क्या समझ में आया कि चाइना इन द रिसेंट ईयर्स दे हैव बीन इंक्रीजिंग देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन द वेस्ट एशियन रीजन। वो ईरान ही हो, ईरान तो उनका ट्रम्प कार्ड ही बन चुका है, वो ईरान हो, सऊदी अरब, यूएई हो या फिर इजराइल हो या फिर दूसरे वेस्ट एशियन कंट्रीज हो जैसे कि बहरेन हो गया, ओमान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, नदर्न अफ्रीकन कंट्री लाइक इजिप्ट, हर जगह पे दे आर स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस। अब ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? वी डू नो चाइनीज पॉलिसीज। चाइना ने यहाँ पे ग्राउंड कैसे गेन किया है? सबसे पहले तो वो उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बेच रहे हैं, यानी कि पीपल आर नाउ एक्सेप्टिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है काफ़ी कन्वर्जिंग इंटरेस्ट वो लोग ऑलरेडी बना चुके हैं विद सऊदीज विजन 2030, ओमान्स विजन 2040, कतार्स विजन 2030, कुवैत्स विजन 2035, इजिप्ट्स विजन 2030। यानी कि जो भी मिडल ईस्टर्न या फिर वेस्ट एशियन कंट्रीज है, नदर्न अफ्रीकन कंट्री लाइक इजिप्ट, उनका विजन जो है उस विजन को वो लोग अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कई हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो एक तो पैरामीटर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और दूसरा हम लोग जानते हैं चाइना का, वो है युआन डिप्लोमेसी। अब देखिए यहाँ पे युआन डिप्लोमेसी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं ये लोग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में। अब चाइना को पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? दिस इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि चाइना का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इस्लामिक एक्सप्लॉयटेशन इज नॉट गुड। देखिए इस्लामिक रीजन जो है वहाँ पे जिनजियांग जो रीजन है इन चाइना, वहाँ पे एट्रोसिटीज़ की, एक्सप्लॉयटेशन की हम लोग बहुत सारी खबरें सुन चुके हैं। अब इसके बावजूद वेस्ट एशियन कंट्रीज हो या फिर इस्लामिक वर्ल्ड के जो सेवियर्स या फिर लीडर्स हम लोग कह सकते हैं, इन्होंने चाइना के खिलाफ अभी तक आवाज़ नहीं उठाई है और उसका एक मेन रीजन है कहीं ना कहीं युआन डिप्लोमेसी, बिकॉज चाइना इज पंपिंग अ लॉट ऑफ मनी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, अदर रूट्स, ग्रांट्स मदद कर रहे हैं। कोविड-19 के दौरान भी बहुत सारी फंडिंग ये लोग वेस्ट एशियन कंट्रीज को कर चुके हैं। इसके अलावा एक तीसरा पैरामीटर है सर्कमवेंटिंग सैंक्शंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर ट्रम्प कार्ड ईरान।
हम जानते हैं कि ईरान के ऊपर बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाया था। इन सैंक्शंस के बावजूद चाइना ने ईरान के साथ अपनी क्लोजनेस बढ़ाई, इनके साथ एक ट्रेड और मिलिट्री एग्रीमेंट फाइनलाइज कर दी। इनके साथ क्रूड ऑयल की इनकी डील है, यानी कि क्रूड ऑयल ईरान सप्लाई करता है चाइना को और यूएस के सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर। सो दे हैव सर्कमवेंटेड द सैंक्शंस और कहीं ना कहीं ईरान और चाइना की क्लोजनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है पिछले कुछ सालों में। और इस चीज़ को नज़र रखनी चाहिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को। क्यों? देखिए, इन सभी कंट्रीज के साथ जिनके साथ भी हम लोगों ने बात की, इंडिया के भी संबंध काफ़ी अच्छे हैं। स्पेशली अगर हम लोग बात करें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में, वी माइट नॉट मैच अप विद द चाइनीज, बट ट्रेडिशनल या फिर हिस्टोरिकल जो हमारे रिलेशन है इन कंट्रीज के साथ, दे आर फार स्ट्रॉन्गर देन द चाइनीज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है ये कि विल चाइना प्रिवेल इन दिस वोलेटाइल वेस्ट एशिया, क्योंकि वेस्ट एशिया एक ऐसा रीजन है जो भी देश यहां पे गया है उन्होंने अपने हाथ जरूर जला लिए। ऑल्दो इंडिया इज एन एक्सेप्शन कहीं ना कहीं, बट अगर हम लोग पहले ब्रिटेन की बात करें जो सुपर पावर रहा है पहले, यूनाइटेड स्टेट्स से पहले, उनके साथ भी प्रॉब्लम हुई थी वेस्ट एशिया में। जो फॉल्ट लाइन्स अभी ड्रॉन है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ब्रिटेन इटसेल्फ। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग पाया है टू मेंटेन बैलेंस इन वेस्ट एशिया। और अभी चाइना यहाँ पे लगा हुआ है वेस्ट एशिया में अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में। आज एटलीस्ट टुडे दे आर फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन इकोनॉमी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ युआन हियर, राइट। लेकिन कितने दिनों तक ये दूर रह सकते हैं इन कॉन्फ्लिक्ट्स से? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि वो लोग इजराइल के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को एक्सेलरेट करने की बात कर रहे हैं, ईरान के साथ एक्सटेंसिव ट्रेड कर रहे हैं। तो दे आर डीलिंग विद द जूइश कंट्री, दे आर डीलिंग विद द शिया कंट्री, दे आर डीलिंग विद मल्टीपल सुन्नी कंट्रीज। अभी तक चाइना हैज रिफ्रेन्ड फ्रॉम बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, और यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। इराक की बात कर सकते हैं, सीरिया की बात कर सकते हैं, येमेन की बात कर सकते हैं। चाइना कहीं ना कहीं इन सारे कॉन्फ्लिक्ट से बहुत दूर रहा है, लेकिन कब तक चाइना यहाँ से दूर रह पाएगा? Till what time can they follow this non-interference? Because there will be a test sooner rather than later, especially from the perspective of their trump card Iran. और जब ये होगा, इंडिया को तैयार रहना चाहिए यहाँ पे that if China is losing ground, India can take advantage of that. तो आने वाले समय में China would be tested that how they would balance these fault lines in the West Asian region. अभी फिलहाल तो उनका क्लाउड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है because of economic relations, because of trade relations, because of investment relations, because of the Belt and Road Initiative. लेकिन जब भी देर वुड बी वीकनिंग इन दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्योंकि ऑलरेडी इसके वीक पॉइंट्स भी हम लोगों ने चर्चा की हो पहले, और जब फॉल्ट लाइन्स और भी ज़्यादा वाइडन हो जाएंगी तो चाइना किसी की साइड लेगा क्या, ये आने वाला समय ही बताएगा। और जब भी ये होगा, वी शुड बी रेडी for that. Let us wait and watch how China will handle this volatile West Asian region. As of now, they're handling it quite decently, but nobody knows what happens in international relations. जब भी इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो हम लोग चर्चा करेंगे जरूर on Study IQ. That is it in this particular discussion. Thank you for watching this video. Jai Hind. Hello, my name is Subiksha and I am student of Study IQ's Life Foundation batch for UPSC Civil Services. I want to express deep gratitude to the whole team of Study IQ because the course is very amazing. The live classes are very good and interactive. The best part of this course is one-to-one mentorship and Gyanwani session, because such feature will help the students to stay motivated throughout this long and tough journey. The mentors are very helpful and the current affairs program is also very nice. So I would strongly recommend the new aspirants to enroll themselves for this new course. Thanks so much. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।